नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो हल्द्वानी से है, जहां पर महिला कर्मचारी से रेप के आरोप में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला की शिकायत पर केस दर्ज होने के बाद मुकेश बोरा फरार था। बोरा पर नाबालिग बच्ची से यौन शोषण का भी आरोप है। फिलहाल अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हल्द्वानी से बड़ी जानकारी सामने आई है। महिला कर्मचारी से रेप के आरोप में फरार चल रहे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपके पास इस गिरफ्तारी से संबंधित? देखिए, बताया जा रहा है कि मुकेश बोरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश बोरा 1 सितंबर से लगातार जब से एफआईआर दर्ज हो रही थी तभी से कानूनी दांव पेच में उलझे हुए थे और उसके बाद हाईकोर्ट में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जमानत के लिए, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई, जिसके बाद जो है वो लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस ने उनके घर की कुर्की भी की, बकायदा जो उनका पैतृक घर है चूड़ीगाड़ में, वहां भी उनकी कुर्की की गई थी। उसके अलावा हल्द्वानी में जो किराए का मकान है वहां पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसी इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई है, इस तरीके की सूचना आ रही है। और थोड़ी देर बाद, अब से कुछ 10 से 15 मिनट के बाद, पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही। यहां पर केदारनाथ हाईवे पर एक बेकाबू बोलेरो कार खाई में जा गिरी और हादसे में कार सवार 10 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों का रेस्क्यू किया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हादसे के दौरान की। आप देखिए, कार सवार ये 10 लोग जो कि इस हादसे में घायल हुए, फौरन सभी का रेस्क्यू किया गया। इन सभी को अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया गया और सभी घायलों को फौरन अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे में कार सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उधर पौड़ी में नेशनल हाईवे 58 पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। देवप्रयाग के धौलाधार में बीती रात कार के 100 मीटर गहरी खाई में गिर जाने की जानकारी सामने आई। हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला। मृतक चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर हरिद्वार से। यहां पर गंगा में नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में एक लड़का बह गया। वहीं लड़के की तलाश में एसडीआरएफ और जल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। युवक अपने परिवार के साथ यूपी के लखीमपुर खीरी से यहां आया था और तभी वह हादसे का शिकार हो गया। और देहरादून में मौसम अचानक से बदल गया है। देहरादून के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। साथ ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सही साबित हुआ है। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन आज भी पूरी तरीके से बंद रहेगी। स्वाला के पास लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण ऑल वेदर रोड को लगातार दूसरे दिन बंद किया गया है। बॉर्डर का अहम हाईवे बंद होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे को खोलने में प्रशासनिक टीम जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से लगातार बोल्डर्स आ रहे हैं। इसके चलते काम में तेजी नहीं आ पा रही है। 13 सितंबर की बारिश के बाद 90% मौकों पर ऑल वेदर रोड बंद रही। देहरादून में पटाखों के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटेल नगर के ट्रांसपोर्ट इलाके में गोदाम स्थित है, जहां पर शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट के बाद उत्तराखंड में भी मिल्क और घी की गुणवत्ता को लेकर छापेमारी जारी है। देहरादून में खाद्य सुरक्षा की टीम ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और डेयरी पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने घी और दूध के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके के मिलावट सामने आई थी, उसी को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अब इसको लेकर सख्त हो गई और देहरादून में लगातार घी, पनीर और जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उन पे छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं, अभी हम
अभी हम पहुंचे एक डेयरी में, वहां पे लगातार छापेमारी चल रही है और यहाँ पे जो घी है, यानी कि सबसे जो पहला जो इस टाइम देखने को मिल रहा है वो घी को लेकर सख्ताई देखने को मिल रही है। यहाँ पे एफडीए की टीम यहाँ पे लगातार रेड कर रही है, पूछताछ कर रही है। कल से ये टीम लगातार देहरादून के अलग अलग जो डेयरी हैं या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वहां जाकर वहां रेड कर रही है। डिप्टी कमिश्नर हमारे सामने है। सर, कितने अभी तक सैंपल लिए गए? देखिए, कल से ये अभियान शुरू हुआ है। कल हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाके कार्रवाई की है। कल हमने 8 नमूने जो देहरादून में घी और उसके सैंपल के बटर के लिए, और आज और अगले कई दिनों तक ये अभियान जारी रहेगा। तो सर, क्या कुछ लगता है किस तरीके से अभी कुछ मिलावट की कुछ सूचना मिली है? कल हमको जो सैलाकुई से एक शिकायत मिली थी कि अमूल घी था जिसमें कि कुछ शिकायत आई थी, तो उसी के आधार पर हम लोगों ने जो है ग्रामीण क्षेत्र में हरबरपुर तक हम लोगों ने चेकिंग किया और जिसमें हमने घी और मक्खन के 6 सैंपल हमने जांच के लिए लिए। यानी कि अब लगातार कुछ शिकायतें भी आने लगी हैं और जो घी को लेकर क्योंकि सबसे ज्यादा जो बातचीत चल रही कि घी को लेकर सबसे ज्यादा मिलावट है, उसको लेकर अब एफडीए की टीम लगातार रेड कर रही है और ये रेड लगभग कुछ और दिनों तक देखने को मिल सकती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। हरिद्वार में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की और डेयरी और घी की दुकानों से सैंपल लिए। टीम ने सभी सैंपल रुद्रपुर लैब भेज दिए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि खाने वाली चीजों में किसी भी तरह की मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से, जहां पर नामी स्कूल सेंट जोसेफ के कैंपस की जमीन लीज खत्म होने के बाद प्रशासन वापस लेगा। लीज खत्म होने के बाद प्रशासन स्कूल पहुंचा और जमीन की नाप कराई गई। इस जमीन पर सचिवालय की पार्किंग बनेगी। 1934 में सेंट जोसेफ स्कूल को 90 साल की लीज पर जमीन दी गई। शहर में पब्लिक और ट्रैफिक के घनत्व को देखकर शासन से कमेटी बनी हुई है और जिसमें उन्होंने चाहा है कि शहर पे सेंटर पॉइंट पे जहाँ पर घनत्व भी कम हो और ऐसे पॉइंट्स उसका उल्लेख किया गया कि जो हमारी नजूर की लैंड है गवर्नमेंट, तो उसमें ये देख लिया जाए, कमेटी बनाई कि जिसमें चिन्हित करते हुए जिसको पार्किंग के रूप में भविष्य में प्रयोग कर पाएंगे। तो उसके लिए कमेटी बनी। वो कमेटी आज मौके पर आकर के उन्होंने चिन्हीकरण किया और जिस चिन्हीकरण की रिपोर्ट को उच्च स्तर को प्रेषित की। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम तीसरी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए आज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और दिल्ली से आज वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राज्य में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले मुख्यमंत्री निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर योजना को साल 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत निःशुल्क 3 गैस सिलेंडर देने की इस योजना को 2022-23 में लागू किया गया था, जो इस साल मार्च में समाप्त हो गई थी। बीजेपी आज प्रदेश भर में पार्टी सदस्यता को लेकर महाअभियान चला रही है। बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल कार्यकर्ता तक आज बूथों में घर घर जाकर सदस्य बना रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गांव चमोली के ब्राह्मण थाला पहुंचकर घर घर जाकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। देहरादून में सांसद त्रिवेंद्र रावत, मंत्री गणेश जोशी, विधायक विनोद चमोली, इसके अलावा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी बूथ पर जाकर सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया और खुद भी सदस्य बनाया। और पूरे प्रदेश में बीजेपी ने आज के दिन 2.5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 11,000 से अधिक बूथ हैं। बीजेपी आज हर बूथ पर 100 मेंबर बनाने के टारगेट के साथ अभियान चला रही है। बीजेपी का सदस्यता महाअभियान जारी है और आज बूथों पर जाकर बीजेपी के नेता नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। प्रदेश में 11,000 से अधिक बूथ हैं और बीजेपी का हर बूथ कम से कम 100 सदस्य बनाने का टारगेट है। हमारी पार्टी का दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे सदस्यता महाअभियान है और अभी बैठे बैठे यहाँ पर मैंने अपने ही बूथ पे 200 से ज्यादा मेंबर अभी बनाए हैं।
खबर देहरादून से, जहां पर टेक होम राशन का काम एजेंसी को देने के विरोध में समूह से जुड़ी महिलाएं आज सचिवालय का घेराव करेंगी। सचिवालय घेराव में महिला कांग्रेस भी शामिल होगी। सचिवालय का घेराव जो महिलाएं कर रही हैं वो कांग्रेस के ऑफिस के पास इकट्ठा हुई हैं। बता दें कि टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता की महिलाएं किया करती हैं, लेकिन अब NCCF एजेंसी टेक होम राशन का काम करेगी। देहरादून में ऊर्जा विभाग में संविदा पर तैनात उपनल कर्मचारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। उपनल कर्मचारी समान कार्य समान वेतन भत्तों के साथ 13 सूत्री मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को सभी उपनल से जुड़े हुए कर्मचारी बैठक करेंगे, जिसमें कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में करीब 3000 से ज्यादा उपनल कर्मचारी हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है हमारा हाल फिलहाल, और उस 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद जिस तरह से सरकार का प्रबंधन का रुख रहता है, उसके बाद अग्रिम जो रणनीति तय की जाएगी, संयोजक मंडल की एक बैठक की जाएगी, उस पे आगे की रणनीति पे चर्चा करने के बाद जो आगे के आंदोलन का जो भी रूपरेखा होगी वो उसकी घोषणा की जाएगी। खबर चमोली से, जहां पर ज्योतिर्मठ में सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं होने से लोग नाराज हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को लोग प्रदर्शन करेंगे और बाजार बंद रखने के साथ ही सड़क पर चक्का जाम करेंगे। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद भी लगातार कई इलाकों में भूधसाव हो रहा है। बता दें कि 2023 में भूधसाव से 9 वार्ड के 800 से अधिक घर प्रभावित हुए थे और सरकार ने ट्रीटमेंट की बात भी कही थी, लेकिन 21 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो पाया है, जिससे यहाँ लोगों में नाराजगी है। देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में विवाहिता की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आज महिला का शव कब्र खोद कर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद मौत का रहस्य सामने आ पाएगा। आपको बता दें कि 18 सितंबर को महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद महिला के ससुराल वालों ने मुस्लिम समुदाय के रीति रिवाज पर महिला को दफन कर दिया था, जिसके बाद महिला के परिजनों ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया और अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र खोदी गई और शव को बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया। 30 सितंबर को थाना बसंत विहार में एक तहरीर आई, उसमें कहा गया कि उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी के ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है और उसको जो है दफना दिया गया है बिना किसी अग्रतर कार्रवाई के। न तो बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है और बिना किसी की सूचना के उसको जो है दफना दिया गया है। तो पुलिस के द्वारा जो है तहरीर के आधार पर तो मुकदमा कायम किया गया और मुकदमे के बाद क्योंकि बॉडी दफना दी गई थी तो उसको जो है प्रॉपर जो कानूनी प्रक्रिया है इसको फॉलो करने के बाद बॉडी को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नैनीताल में सीवर की समस्या को लेकर NGT से लेकर हाईकोर्ट तक सख्त है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद सीवर का गंदा पानी झील में ही जा रहा है। नैनीताल में 97 करोड़ खर्च होने के बाद भी सीवर का पानी झील में ही जा रहा है। आए दिन शहर के कई इलाकों की गंदगी नालों से पानी में जा रही है। वहीं करोड़ों की सीवर ट्रीटमेंट की योजना भी अधर में ही लटकी हुई है। आए दिन शहर में कूड़ा और सीवर झील में जाने से NGT सख्त तो है और हाईकोर्ट ने भी याचिकाओं कोर्ट इसके लिए चिंतित है और कोर्ट ने ये बहुत स्ट्रिक्ट नगर पालिका को आदेश दिया है कि आप इससे संबंधित अपने सफाई से संबंधित एक एफिडेविट दाखिल करें कि नगर पालिका की सफाई व्यवस्था के बारे में आपने क्या किया है। और जल संस्थान के लिए एक उन्होंने कहा था हमारे अधिवक्ता महोदय ने कि यहाँ पर लगातार जो है ओवरफ्लो हो रहा है। तो अंग्रेजों के दौर में पड़ी सीवर लाइन पर अब 1 लाख से ज्यादा की आबादी का प्रेशर है। पिछले कुछ सालों पहले 97 करोड़ से इसको बदलने का काम भी शुरू किया गया, लेकिन वो भी अधर में ही है। वहीं रूसी में तैयार हो रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनने से पहले टूटने की कगार पर पहुंच गया है। जिला प्रशासन अब नई योजनाओं पर काम करने की बात कर रहा है। साथ में जिन लोगों ने अपने सीवर लाइन होने के बावजूद भी नालों से सीधे सीवर लिंक किए हुए हैं या पिट नहीं बनाए हुए हैं, नालियों में डाला हुआ है, उसके चेकिंग के लिए भी जल संस्थान को इसमें निर्देशित किया गया है कि वो एक टीम डेडिकेटेड लगाएंगे जो इस तरह के कनेक्शंस की जांच भी करेगी और जो हैवी पेनल्टी
होती है पीसीबी के नॉर्म्स के अनुसार, उसमें पीसीबी के सहयोग से वो भी पेनल्टी भी आरोपित करेंगे। और एनजीटी ने 20 कमरों और 10,000 वर्ग फीट तैयार होटलों को खुद का एसटीपी लगाने को कहा है, जिसकी मियाद भी मार्च 2020 में पूरी हो चुकी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।